कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 8 और आज है 27 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार। और बस मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है सुबह सुबह का। वैसे बाहर का काम आज मेरा निपट गया है, मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। इनको भी खेत जाना है। कुछ दिन से हमारी रूटीन ऐसी ही चल रही है, भागम भाग की। काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से अभी डेली व्लॉग भी नहीं हो पाता है। कभी डाल पाती हूँ, कभी नहीं डाल पाती हूँ। वैसे तो अभी गर्मी आ गई है तो थोड़े से दिन भी बड़े बड़े हो गए हैं, पर आजकल काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से सारा काम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जी बस बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में मैंने पराठे ही बनाए थे। मैं लगभग पराठे ही बनाती हूँ और अभी इनको खेत जाना था तो फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए भी पराठे बना देती हूँ, क्योंकि दोपहर को पता नहीं कब तक आएंगे। और सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ खाकर खेत जाते हैं तो फिर भूख नहीं लगती है, क्योंकि खेत चले जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। चाहे हम घर से ये सोच कर जाएं कि थोड़े से जल्दी आ जाएंगे खाना खाने के टाइम तक, लेकिन फिर भी खेत चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, लेट हो ही जाते हैं। वैसे तो हम नाश्ता करते नहीं हैं, पर कभी खेत जाना होता है या फिर कहीं जाना होता है तभी नाश्ता करते नहीं। तो बस मैं सुबह बच्चों के लिए ही नाश्ता बनाती हूँ। हमारी सुबह 2-3 बार चाय हो जाती है, उसके बाद फिर नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बस खाना बनता है, हम वही खाते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते हैं। बस आज इनको खेत जाना है। अभी तो डेली रूटीन हो गई है, खेत डेली जाना ही पड़ता है। सर्दियों में तो फिर भी ऐसा रहता था कि कभी कभी नहीं जाते थे। अभी तो लावणी का टाइम, तो वैसे लावणी तो हो गई है, गेहूँ निकलवाने का काम भी हमारा हो गया है, पर और भी खेत में बहुत सारे काम रहते हैं। और इस टाइम पर खेत में जैसे कि गेहूँ निकलवाने का काम और कपास बीजने का, ये दो काम इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों काम साथ साथ चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भागम भाग रहना पड़ता है। तो जी अभी चाय वगैरह पीने के बाद ये खेत चले गए, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। आज मैं करेले की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते ये करेले भी कट कर लेती हूँ। अभी करेले मैंने कट कर लिए हैं, इनमें नमक लगाकर इनको 1 घंटे के 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ऐसे नमक लगा कर रख देते हैं तो हमारे करेले कड़वे नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। वैसे हम तुरंत बनाते हैं तो थोड़े बहुत तो कड़वापन करेले में रहता ही है, तो मैं हमेशा करेले की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो करेले नमक लगा कर रख देती हूँ। आध घंटे के लिए तो ज़रूर रखें अगर टाइम ना हो तो, और थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी अभी करेले नमक लगा कर रख दिए और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। वैसे झाड़ू वगैरह का काम तो मेरा सुबह सुबह हो गया था। अभी माँ भी आ गई है तो थोड़ा बहुत काम माँ करवा देती है तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, लेकिन फिर भी घरों में बहुत सारे काम होते हैं तो झाड़ू सुबह सुबह लगा दी थी। और ये बेड की चादर मैंने ठीक नहीं की थी, बेड की चादर मैं ठीक करती हूँ बच्चों के जाने के बाद ही। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी ये खेत चले गए हैं तो सही तरीके से तो काम मेरा अभी शुरू होगा, क्योंकि ये खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं इत्मीनान से अपना घर का काम कर पाती हूँ। तो जी बस अभी ये चादर ठीक कर दी है, बाकी का मेरा अंदर का काम मैं बाद में निपटाऊंगी। अभी जो बाहर का मेरा थोड़ा बहुत काम बाकी है ना वो निपटाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, बड़ी तेज़ की धूप हो जाती है और फिर हवा भी चल पड़ती है। लेकिन फिर भी हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें काम इतनी जल्दी से निपट नहीं पाता है। और गर्मियों में हम सुबह उठते ही भागम भाग लगते हैं कि धूप होने से पहले हमारा काम निपट जाए, लेकिन फिर भी सारा काम हो नहीं पाता है। तो जी बस अभी भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ। अभी हमारे यहाँ पहले हम खेत में रहते थे तो बाहर ही बांध देते थे, पेड़ वगैरह थे। अभी तो यहाँ पर पेड़ वगैरह कुछ भी है नहीं तो बस अंदर बांधते हैं। पेड़ हमने एक दो लगाए भी थे, वो भी ये पशु नहीं छोड़ते हैं। एक कुछ दिन पहले सतूत का पेड़ लेकर आए थे, वो भी अभी खा लिया है। यहाँ पर पेड़ हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि खेत में रहते थे तो चारों तरफ घास रहता था। कभी अगर बाई चांस पशु खुल भी जाते थे तो इधर उधर घूम लेते थे, और अभी यहाँ पर तो खुलते हैं तो सीधा बस पेड़ पर ही जाते हैं। ये एक नीम का पेड़ लगाया था, ये भी इन्होंने कई बार खा लिया है, तो ये भी कुछ ऐसा इतना अच्छा बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो जी अभी भैंसों को अंदर बांध दिया है, साथ साथ मेरे बाकी के काम भी चल रहे हैं। चाट सुबह चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी थी और चाट के ऊपर रख दिया था घी। घी मैं हमेशा चाट के ऊपर ही रखती हूँ, हमारे यहाँ घी बनाने का यही तरीका है। हम ऐसे डायरेक्ट कभी भी आँच के ऊपर घी नहीं रखते हैं, रखते हैं तो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर रखते हैं। तो जी सारा काम मेरा हो गया था, बस अभी नहा धोकर खाने की तैयारी करेंगे। और अभी गर्मी होने लगी हैं, गर्मियों में 2 टाइम नहाना हो जाता है, एक टाइम सुबह नहा लेते हैं, एक टाइम फिर शाम को नहा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना वाना बनाने से पहले नहा लेते हैं, नहा धोकर खाना बनाते हैं। सर्दियों में तो ऐसा रहता है कि एक टाइम ही नहा पाते हैं, गर्मियों में तो ऐसा है कि सुबह भी नहाते हैं और शाम को भी खाना वाना बनाने के बाद नहाए बगैर तो नींद ही नहीं आती है, तो नहा धोकर ही सोना हो पाता है।
तो जी अभी बज गए हैं 10, करेक्ट टाइम हो गया है। और चलिए अभी चलते हैं रसोई में। फिर आप सब बोल देंगे दीदी आधा सामान वहाँ रख लिया करो। अभी तो मुझे यहाँ से काफ़ी सारा सामान भी लेकर जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। फिलहाल तो बस ये तेल का ड्राम ले लिया है। बन गई कि चाट? मैं तो इतनी देख के गई थी, वो किसी भी को नहीं। तो हम बैठे बैठे आड़े इतने प्याज छोल दो, मैं ले आऊँ सामान ठट्ठा के उड़ता है। वो चक्कू उसमें टंग रहा है, मैं इतने सामान ले आऊँ सारा ठट्ठा के ने वो टंग है श्यामी। और मैं ले आऊँ कटोरा कटोरा भी भीतरता है, हम इतने छोल लो। इसमें टोकरी में घेर लियो छोत के, प्याज के छोत के ना उड़ेंगे बहुत। हाँ ना नीचे की तो कोई बात नहीं, उड़ेंगे फिर बहुत। तो जी अभी सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ और सबसे पहले चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैं कढ़ाई रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, थोड़ी सी देर में हवा चल पड़ेगी। वैसे तो अभी भी हल्की हल्की हवा चलनी स्टार्ट हो गई है और खाना मुझे चूल्हे पर बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो ज़्यादा हवा चलती है तो गैस पर भी बना लेते हैं, पर आज मैंने सोचा कि चलो चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो करेले मैंने धोकर अच्छी तरह से निचोड़कर इस छलनी में डालकर छोड़ दिए थे, ताकि इनमें थोड़ा बहुत जो पानी हो वो भी निकल जाए। और अभी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 कड़छी सरसों का तेल। और करेले की सब्ज़ी तो वैसे सरसों के तेल में ही बनती है और इस सब्ज़ी में तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वैसे तो हर सब्ज़ी को बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आप सब कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आज आप सबके साथ मैं कैसे बनाती हूँ वो तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो जी तेल गर्म हो गया था, मैंने करेले डाल दिए हैं और इनको अभी हल्का हल्का तेल में फ्राई किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया। अभी हल्दी और नमक को मिक्स करके हम इनको थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। ऐसे हम पहले करेले पका लेते हैं तो इनका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। वैसे तो बच्चों को ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन कड़वापन नहीं रहता है तो खा लेते हैं। अभी करेले मैंने निकाल लिए हैं, थोड़ी सी देर तेल में फ्राई करने के बाद थोड़े से पका लिए थे। और अभी फिर से मैं कढ़ाई में डालूंगी तेल। 1 कड़छी के आसपास फिर से तेल डाला था मैंने। इस सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो जी अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। मैं करेले की सब्ज़ी में हमेशा सौंफ और मेथी का तड़का लगाती हूँ। और बस जीरा और मेथी सौंफ हमारे हल्के से भुन गए थे, उसके बाद फिर डाल दी प्याज। ये मैंने नहीं, माँ ने 5-6 प्याज कट की थी। और अभी इसमें हम डाल देंगे साथ ही ये करेले। प्याज मैंने हल्की सी भून ली है, बस 2-3 मिनट के लिए तेल में फ्राई की थी। अभी प्याज और करेलों को मिक्स करके हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। और प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि करेले और प्याज धीमी धीमी आंच पर अपने आप ही भून जाएंगे। पानी हम किसी सब्ज़ी में डालते हैं फिर तो प्याज नहीं भूनती है, और तेल में हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी के साथ साथ प्याज भी हमारी भून जाती है। और वैसे इस सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, हल्का सा मिठास रहता है प्याज का, तो सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी अभी धीमी धीमी आंच पर सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी, तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। और हमारे काम तो हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं, चाहे कोई वर्किंग वूमेन हो या फिर हमारी तरह हाउसवाइफ हो। हमारा यही है कि हमें एक काम के साथ साथ अगर हमें 5 मिनट का भी टाइम मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि इतने टाइम में हम हमारा कौन सा काम निपटा सकते हैं। तो जी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। और मेरा थोड़ा बहुत जो 1-2 काम और बाकी है, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि चलते फिरते हम कर लेते हैं, तो वो सारे काम हम साथ साथ हमारे निपटा लेते हैं। मेरा तो यही है कि मुझे गैस पर भी मैं जैसे कि चाय भी बनाती हूँ तो उसमें भी मैं ये देखती हूँ कि मैं मेरा कौन सा काम निपटा सकती हूँ। चाय बनकर तैयार होती है सब। और मैंने बताया ना, हर लेडीज़ की यही रूटीन रहती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि हम 5 मिनट का भी टाइम है तो इतने टाइम में हम हमारा कौन सा काम निपटा सकते हैं। तो जी अभी करेले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। मसालों में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। वैसे तो मैं करेले की सब्ज़ी में हमेशा कच्ची कैरी डालती हूँ, पर अभी करेले के साथ कैरी नहीं आई थी तो मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। इसमें हल्का सा खटास रहता है तो सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो सब्ज़ी को तो मैं उतार देती हूँ नीचे और अभी झटपट रोटियाँ और बना लेते हैं। और वैसे भी करेले की सब्ज़ी टेस्ट के हिसाब से नहीं होती, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है।
कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम ऐसे मिर्च मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ सेहत के हिसाब से बनाते हैं। तो इस सब्जी में टेस्ट का तो कोई ये रहता नहीं है, बस ऐसा है कि नमक वगैरह लगा कर रख देते हैं तो थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाता है। पर हमारे यहाँ ये सब्ज़ी कम बनाई जाती है। अभी गर्मियों में हम 1-2 बार बना लेते हैं, और बारिश का मौसम आ जाता है उसके बाद फिर हमारे यहाँ खेत में जंगली करेले लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, और वो खाने में भी इनसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो ज़्यादातर खेत में सब्ज़ी रहती है तो खेत की सब्ज़ी ही बनाना पसंद करती हूँ। अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो फिर खेत में बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं। पर अभी ये जो 1-2 महीना है ना, अप्रैल और मई का, इसमें सब्जियां बिल्कुल भी नहीं होती हमारे यहाँ। तो वैसे खेत में इतनी ज़्यादा सब्जी भेजी भी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इस टाइम पर सब्जी बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये भी खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, और ये भी आ गए थे खेत से, तो पहले इनके लिए थाली लगा देती हूँ। तो सिंपल रोटी है और साथ में करेले की सब्जी है। लस्सी तो इस सब्जी के साथ वैसे चलती नहीं है, पर ये ले लेते हैं, चाहे कोई भी सब्जी हो इनको लस्सी चाहिए होती है। और सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है, अभी ये खाना खा लेते हैं, तब तक मैं ये घी छान कर रख देती हूँ। अभी भैंस हमारी बाकड़ी हो गई है, तो बस मैंने घी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और जो भैंस रखते हैं उनका यही रहता है कि भैंस बाकड़ी हो गई है तो घी इकट्ठा कर लेते हैं, दूध नहीं देगी तो फिर हमें घी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो जी अभी घी छान कर रख दिया है, और उसके बाद फिर खाएंगे खाना, और फिर बर्तन वगैरह साफ करूंगी, फिर देखूंगी मेरा 1-2 काम और बाकी है वो निपटाऊंगी। और गांव में सबकी यही रूटीन रहती है, पशु रखते हैं तो 1-2 काम और एक्स्ट्रा हो जाता है। शहरों में तो फिर भी आप सब बोल देते हैं दीदी शहरों में भी काम रहता है, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो शायद हमारी तरह भागम भाग रहते हैं, जिनके पास पैसे रहते हैं वो तो काम वाले रख लेते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, काम चाहे कितना भी ज़्यादा हो, भागम भाग रहकर ही काम निपटाना पड़ता है। काम वाली क्या होती है ये तो यहाँ किसी को पता ही नहीं होता है। भाई शादी ब्याह वगैरह में लगा लेते हैं, वैसे डेली काम करने के लिए गांव में कोई नहीं मिलता है, अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। तो जब बच्चे आ गए थे स्कूल से, इनका खाना वाना हो गया था, अभी इनका थोड़ा बहुत स्कूल का काम करवा देती हूँ और फिर मैं लगूंगी मेरे शाम के काम पर। अभी बज गए हैं शाम के 4, तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।